हाय डियर स्टूडेंट, प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं सुभाष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3। ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है। देखिए, इसमें प्रश्न 3 हम लिए हैं। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम पहली और दूसरी सवाल आपको सॉल्व करना बता चुके हैं। तो तीसरी सवाल जो है, तीसरी की पहली सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, वह एक संख्या, यहाँ देखिए थोड़ा सा हम गलत कर दिए हैं, यहाँ भूल गए थे लिखने के लिए। तो एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पहले तो समीकरण ज्ञात करना है, बनाना है, और उन दोनों समीकरण से प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका आंसर मतलब उत्तर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हल देखते हैं। देखिएगा, इसमें दो संख्याएं बोला है ना, दो संख्याओं का अंतर बोला है। तो हम मान लेते हैं, माना एक संख्या या पहली संख्या आप मान सकते हैं, एक संख्या बराबर x व दूसरी संख्या बराबर y। हम एक संख्या को x मान ली, दूसरी संख्या को y मान ली। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, अर्थात x माइनस वाई कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक, x माइनस वाई 26 आएगा। फिर आगे देखिएगा, आगे भी बोला है कि वह एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चलिए पुनः प्रश्नानुसार मानते हैं। पुनः प्रश्नानुसार क्या होगा, x बराबर 3y, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी के बराबर है। ठीक है, तो x बराबर 3y, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए, समीकरण 1 में 2 नहीं, 1 लिख रहे हैं। ठीक, समीकरण 1 में x बराबर 3y, ये जो हमें समीकरण 2 से प्राप्त है, x बराबर 3y रखने पर, यही तो प्रतिस्थापन विधि है। x का मान निकालो, x का मान ले जाके दूसरे समीकरण में रख दो। तो यहाँ पे पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, जिसमें कि x का मान सीधा सीधा दिख रहा है, x बराबर 3y। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, देखिएगा कैसे, x माइनस वाई बराबर 26 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 3y, x के स्थान पे 3y रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y, ठीक, माइनस y बराबर 26। अब 3 में से गया 2y बराबर 26, 13 दूना 26, तो y बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। y का मान क्या मिल गया, 13। अब इस y का मान ले जाके समीकरण 2 में रख दो, क्योंकि x का मान आ जाएगा y के स्थान पर। अगर हम y का मान रख दें तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, x का मान। तो चलिए, समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, ठीक है। अब देखिए y बराबर 13 रखने पे, तो x बराबर 3 गुणे 13, 13 तियाँ, यहाँ देखिएगा x बराबर 3 गुणे 13, 13 तियाँ 39। ठीक, तो पहली संख्या बराबर 39, ठीक, और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 13। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, देखिए 13 तियाँ 39। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, 39 और
13। ठीक है, तीसरी की पहली सवाल कंप्लीट होती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न 3 की दूसरी सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दोनों कोण ज्ञात करना है, और जो दोनों कोण हैं वो दोनों संपूरक कोण हैं, और संपूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ठीक है, आया बात समझ में। मान लीजिए पहला कोण 100 अंश का है तो दूसरा 80 अंश का होगा, क्योंकि 100 और 80 जोड़ने पे कितना है, 180। ठीक, मान लीजिए पहला कोण 120 अंश है तो दूसरा 60 अंश का होगा। 120 और 60 कितना होगा, 120 और 60 180 होगा। ठीक है, तो ये होगा। ठीक, चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए पहले तो हम मानेंगे, माना छोटा कोण बड़ा कोण दो बोला है ना, माना बड़ा कोण मान लो, माना बड़ा कोण बराबर x अंश। ठीक, और वह छोटा कोण बराबर y अंश। ठीक, बड़ा कोण x अंश, छोटा कोण y अंश, है ना। चलिए मान लिए। अब देखिए प्रश्नानुसार बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, जो बड़ा कोण है वो अधिक है। ठीक है, तो बड़ा कोण क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक, और छोटे वाले से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ठीक है, जो बड़ा कोण है वो x माने हैं, जो छोटा कोण है वो y माने हैं। तो ये 18 पहले से ही अधिक है ना, तो जिसमें अधिक है उसमें हम जोड़ेंगे नहीं, जिसमें अधिक नहीं बोला है उसके विपरीत वाले में हम जोड़ते हैं। देखिए जैसे बड़ा कोण 18 अधिक है ना, तो इसमें 18 कर देंगे तो ये 18 और बड़ा हो जाएगा, तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ देखिएगा इतना हो गया। यहाँ पे अब समीकरण हम बना लेंगे 1। ठीक, अब चूंकि बोला है कि दो संपूरक कोण है, चूंकि कोण संपूरक हैं, चूंकि कोण संपूरक हैं, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 अंश, समीकरण 2। अब ये देखिए x बराबर इतना मान दिया गया। ठीक है, तो x के स्थान पे समीकरण 2 में x को हटा के इतना रख दीजिए, मतलब x y प्लस 18 रख दीजिए। तो लिखिएगा समीकरण 2 में x बराबर y प्लस 18 रखने पर। ठीक, तो चलिए रखते हैं, x को हटाओ, यहाँ का x लिखिएगा y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। ठीक, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा y और y 2y, 180 माइनस 18, 180 माइनस 18। ठीक है, तो 2y बराबर 180 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 162। इसको काटेंगे तो 2 8 16, 2 1 9 2 81। y बराबर कितना आया, 81 अंश। कितना आया, 81 अंश आ गया। अब y का मान ले जाके यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में y बराबर 81 अंश रखने पर, तो देखिएगा समीकरण हमारा जो है यहाँ देखिए क्या है, x बराबर वाई प्लस 18। तो x बराबर y के स्थान पे क्या रखना है, 81, y के स्थान पे रखना है 81 और प्लस है 18, और y बराबर क्या हो जाएगा, 81 और 18, 8 1 9, 8 1 9, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ के 99 अंश। ठीक है, तो अतः एक कोण 81 अंश व
दूसरा 99 अंश है। ठीक है, अब देखिए 9 1 10 और 9 8 17 1 18, 180 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, चलिए आइए सवाल समझ में, सवाल ना समझ में आओ तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 की तीसरी सवाल देखते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 की तीसरी सवाल देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। ठीक है, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हल इसका देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बल्ला और गेंद है। ठीक है, हम इन्हें ही मानेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य पूछा है ना, तो माना एक बल्ले का मूल्य लिखना है। मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक, व एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक, ये हो गया। अब इसमें शर्त क्या क्या दिया गया है? इसमें शर्त दिया गया है 7 बल्ले और 6 गेंदें, 7 बल्ले और 6 गेंदें इतने रुपए में है। तो एक बल्ला x रुपए में, तो 7 बल्ला 7 गुणे x। मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया होता, यहाँ 100 होता, तो 7 बल्ले का 7 गुणे 100 700 हो जाता। उसी तरीके से हम एक बल्ले का मूल्य x रुपये माने हैं, जो एक बल्ला खरीद रहे हैं x रुपये में खरीद रहे हैं, तो 7 बल्ले के लिए क्या करेंगे, x का 7 से गुणा। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा। देखिए 7 बल्ला तो कुल 7x रुपये का मिलेगा, प्लस 6 गेंद, एक गेंद y रुपये में मिल रही, 6 गेंद 6y रुपये में मिलेगी। और ये दोनों इतना खर्च किया हमने बल्ले पे, और प्लस इतना किया गेंद पे, बल्ले और गेंद को मिला के कुल 3800 रुपये खर्च हो रहा है। कितना? 3800 रुपये खर्च हो रहा है। चलिए ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब पुनः प्रश्नानुसार। देखिएगा क्या बोल रहा है। फिर से उसने जो है बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी। 3 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 गेंद का 5y। दोनों को खरीदने में हमारे अनुसार इतना खर्च हुआ है और इनके अनुसार 1750 रुपये। ठीक, समीकरण 2 ये हो गया। अब हम समीकरण 2 से ही या समीकरण 1 से किसी, हाँ तो समीकरण 1 से चलिए बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहली सवाल की तरह लगे ना कि लगाए हैं। समीकरण 1 से, अब देखिए समीकरण 1 ये है। ठीक है, इसके अनुसार अगर हम x का मान निकालते हैं तो ये जो 6y है उधर जाएगा, ये जो 6y है पहले ये उधर जाएगा, तो हो जाएगा 3800 माइनस 6y। देखिए दिख नहीं रहा था ना, अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये जो 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। हमको इसमें x का मान चाहिए, इसको भी उधर करेंगे और इसको भी। तो ये तो प्लस 6y है, जब ये बराबर और 3800 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6y। तो 3800 माइनस 6y लिख दिए, 3800 माइनस 6y। और ये 7x, ठीक है, यहाँ पे 7x बचेगा, तो 7 उधर जाएगा तो आएगा बटे में 7। यहाँ क्या बचा, x। मतलब कि हमारा बनेगा x का मान, x बराबर होगा 3800 माइनस 6y बटे
7। ठीक, ये हो गया समीकरण 3। ठीक, तो अब देखिएगा समीकरण 2 में इसका मान ले जाके हम रखेंगे। किसमें? समीकरण 1 से हम समीकरण 3 पाए हैं, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रखेंगे 3। ठीक, यहाँ पे रखेंगे हम, इसमें मान रखेंगे 3x जहाँ है, देख रहे हैं ना, x के स्थान पे यहाँ पे x हटेगा और इतना पूरा रख उठेगा। ठीक है, चलिए 3, इसका मान क्या है 3800 माइनस 6y बटे 7 ब्रैकेट बंद प्लस 5y बराबर 1750 है, 1750 ये हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसका हम गुणा कराते हैं। तो 3 और 24, 3 त्रिका 9, 114, हाँ 114 के साथ 2 0, 6 त्रिक 18y। ठीक, उसके बाद एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 पछे 35 प्लस 35y बराबर 1750। ठीक है, अब इसका गुणा इधर करा देते हैं। ठीक है, तो 7 पछे 35, 119, 9 3 12, 122 50, 122 50। ठीक, 7 का गुणा इससे कराएंगे, 7 शून्य 0, 7 पछे 35, 7 7 119, 19 3 22। ठीक है, 122 50 हो गया। अब इसमें क्या जुड़ेगा क्या घटेगा, तो पहले तो इसको लिख लो। 18 और 35 कौन बड़ा है, 35 प्लस चिन्ह लगेगा, बचा क्या है 7 5 8 7 15, 17 बचेगा, 17y। ठीक है, 17y बचा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखिएगा, जो ये 17y है, यहाँ कितना बचा 17y, अब ये जाके उधर घटेगा। ठीक है, तो चलिए 17y बराबर 5 0 माइनस 1 1 4 0 0, तो 17y बराबर घटाएंगे तो ये बचेगा 4 12 5 850। कितना बचेगा 17y बराबर 850, 17 पचे 85, 17 पचे 85, y बराबर कितना आया, y बराबर 50। ठीक है, y बराबर आ गया 50। अब देखिए जब y बराबर 50 आ गया तो हमारे पास जो ये मान था, ठीक है, ये जो मान है हमारे पास, इसमें ले जाके हम रख देंगे y का मान। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, अब y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पे, तो चलिए यहाँ देखते हैं y बराबर x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटे 7। अब देखिए 6y था ना, y के स्थान पर हमने 50 रख दिया, तो x बराबर अब 3800 माइनस 5 छंग 30 ना, 300 बटे 7। अब x बराबर कितना आएगा 3500 ना भाई, 8 में 3 गया 5, 3500 बटे 7, 7 पचे 35 बराबर कितना आया 500 आया। ठीक है, तो एक बल्ले का मूल्य x था, तो बल्ले का मूल्य 500।
ठीक है, 500 रुपया हो गया। व गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? गेंद का मूल्य 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपया है। चलिए, सवाल कंप्लीट हुई।